लाल होते आसमान के नीचे समंदर शांत है, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। एक लकड़ी की नाव पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। नाव में बैठी है मीरा। उसके पास एक छोटा सा बैग है। नाव चला रहा है वीर। वीर, ये लाइट हाउस कितनी दूर है और वहाँ कोई और रहता है क्या? बस थोड़ी ही देर और मीरा, और नहीं, वहाँ सिर्फ हम होंगे। मतलब पूरा टापू सिर्फ हमारे लिए? हाँ, जैसे तुझे शांति पसंद है वैसे ही मैंने तेरा घर चुना है। मीरा समंदर की तरफ देखती है। ये क्या था? अरे मछलियों की यार, यहाँ समंदर गहराइयाँ दिखाता है और कभी कभी छुपी हुई बातें भी। स्वागत है मेरी दुल्हन, ये अब तेरा घर है। ये तो किसी डरावनी कहानी की जगह लगती है। कहानियां ही तो असल होती हैं, घर तो बस उन्हें छुपाते हैं। भीतर लकड़ी की दीवारें, पुरानी पेंटिंग्स और एक कोने में बंद पड़ा पियानो, सब कुछ धूल से ढका है। लेकिन वीर ने कुछ कुछ चीजें साफ की है। एक पेंटिंग में एक लाल जोड़े वाली औरत की तस्वीर, आंखें जैसे सीधी मीरा को घूर रही हो। ये कौन है? ये किसी पुराने जमाने की एक कहानी, कल बताऊंगा। मीरा पेंटिंग को ध्यान से देखती है। कुछ सेकंड तक दोनों की नजरें मिलती हैं, मीरा और उस औरत की। ऐसा लग रहा है जैसे इसने मुझे देख लिया है। चलो तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। पुरानी लकड़ी की चरमराती सीढ़ियाँ, वीर आगे आगे, मीरा उसके पीछे। हर कदम पर जैसे कोई घर में जाग रहा हो। ये घर तो आवाज करता है। हाँ, और सुनता भी है। मीरा अचानक रुक जाती है। उसकी साड़ी का पल्लू जैसे किसी ने खींचा हो। कोई नहीं। वीर, मुझे लगा किसी ने मुझे छुआ। यहाँ पुरानी हवाएं हैं, शरारती हैं, लेकिन आदत हो जाएगी। मीरा जबरदस्ती मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी दहशत साफ है। कमरे में हल्की हल्की दीवार घड़ी की टिक टिक गूंज रही है। पुराना लकड़ी का पलंग, एक छोटा शीशा और टेबल लैंप। मीरा खिड़की से बाहर समंदर की लहरों को देख रही है। कितना अजीब है सब, जैसे कोई सपना या कोई डरावनी नींद। वो टेबल पर रखी चाय की प्याली उठाती है। चाय ठंडी हो चुकी है। तभी खिड़की अपने आप चर्र की आवाज से बंद हो जाती है। कौन है? कोई जवाब नहीं। खिड़की खुद ब खुद धीरे धीरे फिर से खुल जाती है। मीरा घबराकर बाहर झांकती है, पर बाहर कोई नहीं। बस लहरों की आवाज और हवा का शोर। मीरा अब कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आती है। हॉल पूरी तरह से अंधेरे में है। सिर्फ दीवार पर टंगी एक लालटेन जल रही है। तभी पियानो से एक धीमा सुर बजता है। मीरा रुक जाती है। उसके पैर जम जाते हैं। वीर,
वीर क्या तुम हो? कोई जवाब नहीं। मीरा धीरे धीरे पियानो की तरफ बढ़ती है। पियानो अपने आप फिर से एक सुर बजाता है, इस बार थोड़ा तेज। देखो, ये मजाक अच्छा नहीं है वीर। अगर तुम मीरा हॉल से भागती है और ऊपर की तरफ भागती है। सीढ़ियां चरमराती हैं। जो बंद है। दरवाजे पर एक लोहे का ताला लटक रहा है। तभी ताले की दूसरी ओर से एक आवाज आती है, औरत की बहुत धीमी, कांपती हुई आवाज। बचा लो, कोई मुझे बचा लो। मीरा सांस रोककर सुनती है। कौन है? क्या कोई अंदर है? ताला खुद ब खुद हिलने लगता है। मीरा पीछे हटती है। उसकी आंखें डर से फटी हुई हैं। फिर अचानक सब शांत। इस दरवाजे को मत छूना, ये बहुत पुराना है। फिर इस दरवाजे के पीछे कोई है, कोई मदद मांग रहा है। इस टापू पर बस हम दो ही हैं मीरा, और कोई नहीं। लेकिन आवाज। वीरू से बिना कुछ कहे घूरता है। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां सुबह के 3 बजे का वक्त दिखा रही हैं। और दरवाजा धीरे धीरे चरमराता है। फिर वही सपना, वही औरत, वही दरवाजा। वो धीरे धीरे उठती है। और बाहर निकलती है। मीरा नंगे पांव धीरे धीरे लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चढ़ रही है। हर कदम पर सीढ़ियां कराहती हैं। नीचे हल्की सी आवाज आती है। एक ही सुर बार बार। ये कोई सपना नहीं, ये कुछ है, कोई है। मीरा बस पुराने दरवाजे के सामने खड़ी है। टॉर्च की रोशनी ताले पर पड़ती है। वो ताला अब खुला हुआ है। वीर ने तो इसे बंद किया था। वो धीरे से दरवाजा खोलती है। अंदर अंधेरा है और एक ठंडी सड़ी हुई हवा बाहर आती है। कमरे के अंदर जालों से ढका एक पलंग, दीवारों पर खरोंचों के निशान और एक टूटा हुआ आईना। जमीन पर बिखरे पुराने लाल कपड़े जैसे किसी दुल्हन के हों। मैं वापस आऊंगी। क्यों आई? तू भी दगा देगी क्या? तुम कौन हो? मैं वो जिसे वीर ने दुल्हन बनाकर यहीं बंद किया था। क्या? वो तुम्हें भी मेरी तरह बंद कर देगा। भाग जा, जब तक सांसें हैं सलामत है। भाग जा। तभी कमरे के बाहर किसी के पैरों की आहट आती है। मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कौन थी? जो मर चुकी है उन्हें याद नहीं करते। कमरे में रोशनी भरी है। एक और लड़की रूपा नई नवेली दुल्हन की तरह लाल जोड़े में बैठी है। वही कमरा, वही पुराना पलंग, दीवार पर वही आईना। उसकी आंखों में डर है, लेकिन होठों पर एक कृत्रिम मुस्कान। तभी वीर कमरे में आता है, हाथ में दूध का गिलास। रूपा, ये पी लो।
यहाँ सब कुछ धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। पर वीर, इस टापू पर कोई और नहीं, कोई घर नहीं, मंदिर नहीं। तुम्हें मेरी जरूरत है, किसी और की नहीं। रूपा झिझकते हुए दूध पीती है। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। वो लड़खड़ाती है। रूपा अब कमजोर दिख रही है। कमरे का दरवाजा बंद है, बाहर से ताला लगा है। रूपा जमीन पर बैठी है, बिखरे बाल, कपड़े गंदे, दीवार पर उंगलियों से खरोंच के निशान। वीर, वीर, मुझसे क्या गलती हो गई? बाहर से कोई जवाब नहीं आता। रूपा अब धीरे धीरे दीवार पर लिखती है, मैं वापस आऊंगी। धीरे धीरे उसकी सांसें टूटती हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है और फिर सन्नाटा। वीर दरवाजे पर खड़ा है, उसकी आंखें खाली हैं, चेहरा ठंडा। प्यार में भूख नहीं होनी चाहिए, न रोटी की, न सवालों की। मीरा चीखते हुए उठती है। नहीं, नहीं। उसकी सांसें तेज है। नहीं। पसीना बह रहा है। वो इधर उधर देखती है। वही कमरा, वही पलंग, वही ताला लगा दरवाजा। वो रूपा थी, उसकी बीवी, और उसने उसे भूखा मार दिया। नहीं, ये सपना नहीं था, ये चेतावनी थी। मीरा धीरे धीरे नीचे उतरती है, हाथ में जलती हुई लालटेन। जमीन पर पुराने खून के निशान है। वो एक पुराने संदूक को खोलती है। अंदर कुछ औरतों की तस्वीरें, सिंदूर, चूड़ियां और एक फटी हुई डायरी है। ये मेरी तीसरी शादी है। मैं चाहता हूँ कि अब भूख कम हो, पर जिस दिन भूख जागती है, मैं इंसान नहीं रहता। मीरा के हाथ कांपने लगते हैं। ढूंढ रही थी ना सच्चाई, पर अब उसका चेहरा वैसा नहीं रहा। आधा चेहरा इंसानी, आधा सड़ता हुआ काला, दांत बड़े और नुकीले, आंखें जलती हुई। तू इंसान नहीं है। इंसान था, पर फिर भूख बढ़ती गई और ये लाइट हाउस ये शिकारगाह बन गया। मीरा पीछे हटती है। उसके पैर किसी नर कंकाल से टकराते हैं। नीचे जमीन पर हड्डियों का ढेर पड़ा है। वो सब जो प्यार के नाम पर यहाँ आए, सब यहीं समा गए। तूने उन्हें मारा, खाया? नहीं मीरा, मैंने उन्हें प्रेम से खाया। अब तेरी बारी है। तू बहुत स्वादिष्ट सपने देखती है। भागने की कोशिश कर रही हो? तो क्या है वीर? मैं वही हूँ जो कभी इंसान था, पर अब मैं भूखा पिशाच बन चुका हूँ। तुम सब मेरे बिछाए जाल में फंस गए हो। मीरा, तुम भी मेरी दुल्हन बनोगी।